आज भाभी का बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है? कौन सी भाभी बे? कैसी पार्टी? तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। एक कॉलेज में लगभग सबका एक बेस्ट फ्रेंड होता है। मेरा भी था। उसे बेस्ट शायद इसलिए कहता था क्योंकि उसके साथ की गई बातें अगर कोई सुन लेता तो यकीनन हमें पागल समझता। बेमतलब की बातें किया करते थे, लेकिन मज़ा भी उसी में आता था। कभी गलती से कोई काम की बात कर ले तो थोड़ी देर की शांति और फिर वही ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़। खैर, एक हिस्सा उस लड़की का है जिसे मेरा दोस्त पसंद करता था। उसका एक नाम भी था, लेकिन हम उसे भाभी बुलाते थे। कभी धीरे से, कभी ज़ोर से। उसका एक नया नया बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन अब इश्क तो इश्क है हो गया मेरे दोस्त को। जब भी वह सामने से गुजरती थी, हम दोनों हंसते थे। फ़र्क बस इतना था, वह उसे देखकर हंसना था और मैं उसे देखकर उस लड़की को भी पता था मेरे दोस्त के बारे में। वैसे पता चल ही जाता है, जो क्लास में जब भी घुसता खाली जगह देखने के बहाने पहले उसे खोजता था। हाँ, अगर वह हमारे बाद आती थी तो कम से कम एक कोहनी तो मैं अपने दोस्त को मारता ही था। अलग ही मज़ा आता था उसे चिढ़ाने में। वैसे मेरा दोस्त भी बहुत हरामी था। सबके सामने गुलशन ग्रोवर पर उसके सामने आते ही गोविंदा बन जाता था। हमें हमेशा से पता था कि इश्क खोखला है, पर फिर भी बहुत सारे इश्क में पहला था। जब भी भाभी का बर्थडे आता, हम पार्टी लेने पहुंच जाते थे। 4 समोसे, 2 चार और थोड़ा सा धुआं, बस यही होता था पार्टी के नाम पे। पर यकीन मानिए, बात पैसों की कम उस माहौल की ज़्यादा होती थी। कॉलेज के साल बीतते गए, पर उसकी बातें उसकी आंखों से आगे बढ़ी ही नहीं। 1-2 मुलाकातें भी हुई, पर मेरे हंसने की वजह से थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। 3 वैलेंटाइन डे भी आए बीच में, पर वो इश्क कॉपी के आखिरी पन्ने तक ही रह गया। इसका जिक्र कभी एक सवाल तो कभी एक मजाक ही बन गया। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म होने को आया। तब तक भाभी का ब्रेकअप भी हो चुका था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अब तो कुछ गलत भी नहीं है, उससे बोल क्यों नहीं देता? वो बोला, मैं तो 3 साल पहले ही बोल दिया था, पर तब तक थोड़ी देर हो गई थी। मैंने पूछा, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था जब मैं तुम्हें चिढ़ाता था और हर साल वो पार्टी देना? वो बोला, अगर बता देता तो तुम मुझे समझाने लगते। लेकिन देखो, मजाक मजाक में 4 साल बीत गए। वो बेस्ट शायद इसलिए था क्योंकि वो न सिर्फ मेरे मजाक को समझता था, बल्कि मेरी गलतियों को भी अच्छी तरह से समझता था। कॉलेज ख़त्म हो गया और हमारे शहर बदल गए। बेमतलब की बातें थोड़ी कम हो गई। कल जहाँ हर चाय उसके साथ होती थी, आज एक चाय को मोहताज हो गई। आज भी जब उससे कहीं बात होती है तो सारी समझदारी को डिब्बे में डाल के खुल के बात कर लेता हूँ। एक ही बात बार बार, पर आज भी उतना ही हंसी आती है। इन्हीं दिन एक दिन फेसबुक पर देखा कि भाभी का बर्थडे है। तुरंत फ़ोन लगाकर उसे बोला, आज भाभी का बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है? वो बोला, कौन सी भाभी बे? कैसी पार्टी? और फिर वही ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।